So hello friends, welcome our channel Education Teach Ashok. So friends, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपातकाल और उससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 358 एवं 359 में डिफरेंस पढ़ा था, तो आज मैंने ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं मंदिर के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि अभी अयोध्या में जैसे मंदिर अयोध्या का करंट अफेयर इस समय हो सकता है कि अयोध्या में मंदिर बनने वाला है, तो एग्ज़ाम्स में ये पूछ सकता है कि कौन विशेष मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो उसमें से मंदिरों में से मैं पहले ये आपको 14 ज्योतिर्लिंग पढ़ा रहा हूँ। 14 ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है, ज्योतिर्लिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जहाँ पे शिवलिंग स्थापित हो, लेकिन इसका क्या मतलब है शिवलिंग स्थापित। कहते हैं कि 14 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे भगवान शिव ने साक्षात रूप से दर्शन दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो शिवलिंग है उसमें साक्षात शिव जी का निवास है। मतलब ऋषि मुनियों के तप द्वारा यहाँ पे साक्षात भगवान जो प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिए थे, तो वहीं पे 14 ज्योतिर्लिंग हैं। चलिए हम लोग इस 14 ज्योतिर्लिंग की अवस्थिति देखते हैं, कौन कहाँ पे और किस राज्य में है और उससे जुड़ी कथाएं क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो यहाँ देखिए ज्योतिर्लिंग है, ये अवस्थिति कहाँ पे स्थित है और राज्य कौन सा है। पहला हमारा जो ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ मंदिर। ये सौराष्ट्र, देखिए जैसे हमारा ये जो गुजरात है ना, ये वाला एरिया, उसी को ये वाला एरिया सौराष्ट्र, और ये है गुजरात में स्थित है। तो देखिए जो सोमनाथ मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग क्यों स्थापित हुआ, मैं बताता हूँ कारण आपको। देखिए क्या हुआ, प्रजापति दक्ष नाम के एक राजा थे, उनकी 26 पुत्रियाँ थीं, तो उन्होंने अपनी 26वीं पुत्री का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। अब उन 26 पुत्रियों में से एक पुत्री थी रोहिणी नाम की, तो चंद्रदेव उस पुत्री मतलब कि अपनी प्रजापति दक्ष की वो जो पुत्री थी रोहिणी, उससे अधिक प्रेम करते थे। बाकी जो अन्य 25 थीं उनसे कम प्रेम करते थे। तो इससे रुष्ट होकर जो 25 जो वुमेन थीं वो अपने पिताजी मतलब प्रजापति दक्ष के पास आईं और चंद्रदेव के बारे में बताने लगीं। तो प्रजापति दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप मतलब कि आपको अपनी इस चांदनी पे जितना अभिमान है ये जो है मतलब कि क्षय हो जाएगी। क्षय रोग का श्राप दे दिया। तो जैसे ही क्षय रोग का श्राप दिया, संपूर्ण सृष्टि में अंधकार हो गया। तो इन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। वहाँ पे भगवान शिव प्रकट हुए और इनको वरदान दिया कि आप जो है आपकी जो आकृति है वो दिन पे दिन घटेगी और वापस दिन पे दिन वापस आती जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं पूर्णिमा के दिन चांद पूरा हो जाता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है और अमावस्या के दिन लुप्त हो जाता है। तो ये कहानी उसके पीछे थी। तो वहाँ पे शंकर भगवान ने स्वयं साक्षात अपना दर्शन दिया हुआ था। कहाँ पे? सौराष्ट्र में। इसलिए वहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में। देखिए अगला है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये जामनगर में है, गुजरात में। जामनगर गुजरात में, ये भी देखिए 2 गुजरात में हो गए, गुजरात में है। देखिए अगला है मल्लिकार्जुन स्वामी। तो चलिए ये पहले बता दूं, ये श्रीशैलम में उपस्थित है। श्रीशैलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आपको बता देता हूँ। अर्जुन भगवान शिव का नाम, मल्लिका भगवान पार्वती जी का नाम, मल्लिकार्जुन स्वामी, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या इसके पीछे का कारण था जो श्रीशैलम में भगवान शिव जी ने साक्षात अपना दर्शन दिया। देखिए कहते हैं कि भगवान गणेश जी की शादी हो रही थी। मैं ये जो बता रहा हूँ अपने मन से नहीं, कोटि रुद्र संहिता नामक जो शिव पुराण है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो गणेश भगवान जो थे उनकी शादी हो रही थी, तो कार्तिकेय वहाँ पे पहुँचे। तो इन कार्तिकेय जी में और गणेश जी में ये ठनी कि पहले हम शादी कौन करेगा। तो ये दोनों लोग भगवान शिव के पास पहुँचे। तो वहाँ पे भगवान शिव और पार्वती जी ने ये शर्त रखी इन लोगों के सामने कि जो भी सृष्टि का 3 चक्कर मार के पहले आ जाएगा वही विजेता होगा और उसी की शादी पहले हो जाएगी। तो आप लोग को तो ये पता है कि गणेश भगवान अपने माता पिता के 3 चक्कर पूरे कर वापस आ गए थे। तो ये सब हो गया और उनकी शादी भी हो गई गणेश जी की। तो जब कार्तिकेय जी सृष्टि का 3 चक्कर लगा के पूरा आए, तो इस बात से नाराज़ होकर ये यहाँ पर्वत पे चले आए। तो
शिव जी ने तो शिव जी और पार्वती जी से नाराज़ होकर ये चले आए यहाँ पे कैलाश छोड़कर। तो शिव जी और पार्वती जी ने नारद जी को भेजा मनाने के लिए, लेकिन ये नहीं माने। तो शिव जी और पार्वती जी स्वयं इनको मनाने के लिए पर्वत पे गए। तो वहाँ पर्वत पे गए। वहाँ पे जैसे ही इन्होंने ये देखा कि भगवान शिव और पार्वती जी आ रही, ये वो स्थान छोड़ के चले गए। तो शंकर भगवान वहीं पे शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, ताकि जब कार्तिकेय भगवान वापस आए तो उनकी छाया उनको, मतलब वो वहीं पे उनको उपस्थित मिले। तो ये मल्लिकार्जुन स्वामी श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में उपस्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है इस समय। ये देखिए महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये एक उज्जैन में, एक खांडवा में, दोनों मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन, खांडवा, मध्य प्रदेश, 2 गुजरात, 2 मध्य प्रदेश। ये देखिए काशी विश्वनाथ, इसको कहते हैं कि ये शंकर भगवान के त्रिशूल पर स्थित है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। केदारनाथ, ये तो आप लोग को पता होगा, केदारनाथ और उत्तराखंड में। बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर, ये झारखंड में स्थित है। इसके अच्छा रुकिए, मैं आप लोग को पहले कंप्लीट कर देना, फिर मैं कहानी बताता हूँ सबके पीछे की। फिर यहाँ पे देखिए रामेश्वर है, ये रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। ये पिक्चर एक नहीं कि कश्मीर तो में कन्याकुमारी वाला गाना, तो वहाँ कन्याकुमारी में रामेश्वरम। फिर है देखिए ग्रीनेश्वर, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। भीमशंकर, ये पुणे, ये भी महाराष्ट्र में है। एक आप लोग को बताना है, मैंने यहाँ पे 11 लिखे हैं, एक आप लोग को बताइए। देखिए मैं 2 महाराष्ट्र के हो गए, एक उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड हो गए, एक झारखंड, एक तमिलनाडु, 2 एमपी, 2 गुजरात और एक आंध्र प्रदेश से। और जो तीसरा है वो मैं ही बता देता हूँ, त्र्यंबकेश्वर, ये भी जो है आपका महाराष्ट्र में उपस्थित है। ये भी आपको महाराष्ट्र में उपस्थित है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ ये रामेश्वरम के बारे में। रामेश्वरम के पीछे की कथा क्या है? रामेश्वरम के पीछे की कथा ये है कि जब राम भगवान जो है लंका जाने के लिए समुद्र तट तक पहुँचे, तो वहाँ पे उन्होंने समुद्र पार करने से पहले भगवान शिव की आराधना की और उनसे मतलब कि विनम्र निवेदन किया कि वो वहीं पे निवास करें। तो रामेश्वरम के पीछे की कथा यही है कि राम भगवान ने पूजा की थी उनकी, शंकर भगवान की, समुद्र पार करने से पहले। अब देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर है, देवघर झारखंड में है इस समय। इसके पीछे कहानी बताता हूँ। देखिए ये हुआ ये कि आप लोग की कहानी पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जो रावण की माता जी थी कैकसी, और इनके जो पिता थे, तो पिता का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो एक बार क्या हुआ, माता पार्वती जी शंकर भगवान से कहीं सोने के महल बनाने के लिए, तो शंकर भगवान ने सोने का महल बना दिया। तो भाई वो गृह प्रवेश था, तो शंकर जी ने रावण जी के पिताजी भाई ऋषि थे उनको बुलाया, और उनके साथ उनकी पत्नी कैकसी भी आई। तो गृह पूजा संपन्न हुई सब कुछ। तो भगवान शंकर जी ने उनसे दान मांगने के लिए कहा। तो कैकसी ने भगवान शंकर से सोने का महल ही मांग लिया। तो पार्वती जी रुष्ट होकर उसको श्राप दे दिया कि आपके संपूर्ण वंश का विनाश हो जाएगा। फिर जब रावण ने इस बात को जाना, तो उसको किसी ऋषि ने बताया कि आप शंकर भगवान को उठा के ले आओ, लंका में स्थापित कर दो, तो आपका सर्वनाश नहीं होगा। तो रावण गए वहाँ पे, बहुत कठिन तपस्या हुई, तो शंकर भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उस रावण ने कहा कि लंका चलने के लिए, लेकिन ये तो संभव था नहीं। तो उन्होंने अपना शिवलिंग दिया और उनसे कहा कि कहीं भी मतलब कि लंका जाने तक इसको कहीं भी भूमि पर रखिएगा नहीं। तो शिवलिंग लेके चले गए वो। फिर एक जगह उनको बहुत तेज लघु शंका आई, तो वो जो है शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा कर चले गए और ग्वाले से कहा कि आप कहीं जाइएगा मत और इस शिवलिंग को भूमि पर मत रखिएगा। कुछ देर बीत गए, ग्वाले ने शिवलिंग को भूमि पर रख के वहाँ से वो भी चला गया। रावण जब आके देखा कि शिवलिंग भूमि पर पड़ा है, तो बहुत ही निकालने का प्रयास, लेकिन निकला नहीं वहाँ पे। तो वो जो ग्वाला था उसका नाम बैजू था, तो उसी के नाम के आधार पे यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ पड़ा है, बैद्यनाथ मंदिर। तो बैद्यनाथ देवघर झारखंड में है। तो ये था 14 ज्योतिर्लिंग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बना है, तो करंट का टॉपिक है, इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।